सेक्शन 5 टाइटल टैक्स ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक। सो सेक्शन की प्रोविजन से क्लियर हो रहा है कि जो आपने सुकूक परचेज की उस पर से जो आपको मुनाफा जिसे हम कानून में रिटर्न कहेंगे हासिल होगी उस पर आपने टैक्स पे करना है। सो यही सब्जेक्ट इसमें कवर किया गया है। दो सबसेक्शन है इसके और दो ही सब्जेक्ट इसमें कवर हुए हैं, जनरल एक्सेप्शन। लेकिन उसको पहले अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमें सुकूक का आइडिया हो। सुकूक किसे कहते हैं तो उसको समझे बगैर जो हम सेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो सुकूक बेसिकली इस्लामिक बॉन्ड होता है, इसे हम इस्लामिक शेयर भी कह सकते हैं। इस्लामिक शेयर मैं इसे इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको शेयर के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई तो आपको सुकूक भी समझ आ जाएगी। अब शेयर बेसिकली क्या होता है? शेयर यही होता है कि एक कंपनी को अगर कोई जैसे आपने किसी कंपनी में उसे पैसे चाहिए थे कंपनी को, तो उसने अपने शेयर लिस्टेड कर दिए आम आवाम के लिए, उसे खरीद ले और फिर जो उन्होंने खरीद लिया तो वो शेयर होल्डर बन गए। जब वो शेयर होल्डर बन गए तो वो कंपनी के ओनर बन गए, क्योंकि शेयर होल्डर बेसिकली कंपनी के ओनर होते हैं। और उसके बाद अब कंपनी का जो भी उस प्रॉफिट कमाएगी उस अपने शेयर के हिसाब से उनको जो है वो प्रॉफिट में उनको मिल जाएगा। तो सकूक में बेसिकली ये होता है, इससे ज़रा ऑपोज़िट है कि यहाँ पर जो है कंपनी के जो में आपको प्रॉफिट मिला है ना वो विद इंटरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन सकूक में ये है कि अगर किसी डिपार्टनर ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टर लोगों को कहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करें और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो इस प्रोजेक्ट से जो फ़ायदा हासिल होगा ना वो अब आपको भी फिर इसमें आप भी एंटाइटल होगे इसके प्रॉफिट के। सो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसा वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग शेयर नहीं जनरेट करते, हम उसके लिए सकूक जनरेट करते हैं कि जो बंदा उस सकूक को खरीदेगा तो उसका जो है वो उसकी वजह से जो है वो उसका उस प्रोजेक्ट में वो हिस्सा बन जाएगा सकूक परचेज़ करने की वजह से। और फिर जो उससे पैसा हासिल होगा उस प्रोजेक्ट से मुनाफ़ा आएगा तो उसमें वो भी मालिक बन जाएगा। अब इसको थोड़ा-सा इसमें और ये जो है प्रॉफ़िट आपको बगैर इंटरेस्ट के मिलता है। अब इसमें और शेयर में ज़रा फ़र्क ये है कि अ, यहाँ पर शेयर में आप ओवरऑल उस कंपनी के चाहे आपने 5 या 10% शेयर खरीदे हों, आप ओवरऑल कंपनी के मालिक बन गए। स्कूप में आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, आप सिर्फ़ उस प्रोजेक्ट की हद तक ही एंटाइटल हो, उसके अलावा आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पर कंपनी के जब आप शेयर परचेज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको वो प्रॉफ़िट विद इंटरेस्ट मिलता है, जबकि स्कूप में आपको प्रॉफ़िट विदाउट इंटरेस्ट मिलता है। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर नेस्ले की कंपनी है, उसको जो है फ़र्ज़ कर लें कि उसकी जो है वो हो गई है, शेयर की वैल्यू जो है वो गिर गई है, अब उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब उसने क्या किया, उसने अपने शेयर जो कि पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के ही शेयर जो है वो ओपन मार्केट में परचेज़ हो सकते हैं, प्राइवेट वगैरह के तो नहीं अवेलेबल होते। तो वो उन्होंने अपने शेयर लिस्टेड कर दिए क्योंकि उन्हें पैसा जनरेट करना है। तो अब कोई भी बंदा जो है उनके शेयर जब खरीदेगा तो उस कंपनी के अंदर नेस्ले की कंपनी के अंदर मालिक बन जाएगा और उस शेयर की बेस पर उन्हें पैसे वगैरह मिलेंगे। सुकूक में अब ये कर लें कि नेस्ले की कंपनी ने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि उन्होंने अपना कैफ़े बनाना है और उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कहा है कि हमें इन्वेस्टर चाहिए क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। तो जो लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे ना बेसिकली वो बंदे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रोजेक्ट की हद तक एंटाइटल होंगे और उस प्रोजेक्ट से जो पैसा हासिल होगा सिर्फ़ उसी एक तो वो उस प्रोजेक्ट के अंदर ही जस्ट ओनर बनेंगे, जो उस वहाँ से पैसा हासिल होगा सिर्फ़ उसी में उनका अमल दखल होगा। और उसके अलावा नेस्ले के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी नेस्ले की कंपनी के जो हैं वो काम कर रही है उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। मसलन ये कि अगर मैंने फर्स्ट केस में जब मैंने नेस्ले कंपनी के शेयर खरीदे थे तो उस सिचुएशन में मैं नेस्ले मिनरल वाटर की कंपनी जो है वो उसका मिनरल वाटर वाली में भी मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। और नेस्ले की जो ये चॉकलेट है किटकैट या इसके अलावा जो उनके जूसेस हैं फ्रूटा वाइटल्स के या फ्रूटन के या और उसके अलावा नेस्ले के जो नूडल्स हैं, जो भी नेस्ले के जितने भी प्रोडक्ट हैं विद अदर नेम्स, उसके अलावा उन तमाम के अंदर मेरा इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने कंपनी के शेयर परचेज़ किए थे। लेकिन जब अगर मैंने उनके कैफ़े के जो उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो अब जस्ट वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं मेरा सिर्फ़ वहाँ तक ही अमल दखल है, उसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो सुकूक में और शेयर में यही फ़र्क है कि आप वहाँ पर पूरे के मालिक बने हो शेयर खरीदने में कंपनी के, और सुकूक में जस्ट आप उस प्रोजेक्ट तक ही एंटाइटल हुए हो। और स्कूप में जो आपको प्रॉफ़िट आता है वो विदाउट इंटरेस्ट है, जबकि शेयर में जो आपको प्रॉफ़िट आता है वो विद इंटरेस्ट हो सकता है। ये नहीं कि लाज़मी ही है, पर हो सकता है। अब इसके जनरल रूल एक्सेप्शन की तरफ चलते हैं, तो जनरल रूल यहाँ पर ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के या किसी प्राइवेट वेहिकल कंपनी के जो है वो आपने शेयर वगैरह सॉरी स्कूप जो है वो परचेज़ किए, तो उस स्कूप पर जो आपको पैसे हासिल होते हैं, जो भी रिटर्न जो भी आपको प्रॉफ़िट आता है, उस प्रॉफ़िट पर आपको फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीज़न 3 में जो रेट स्पेसिफ़ाई
किया है उस हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब जो टैक्स आपको पे करना है इस रेट के हिसाब से, तो वो टैक्स आपने किस इनकम पर पे करना है, वो जितना ओवरऑल प्रॉफिट आया ना, लेट्स सपोज़ अगर मैंने 20 लाख के स्कूप खरीदे और उस पर मुझे 40 लाख का प्रॉफिट आ गया, तो उस 40 लाख पर मुझे इस रेलेवेंट रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा इस सेक्शन के तहत। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोई स्कूप जो है एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोई स्कूप जो है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, मतलब उसकी रिटर्न, उसका प्रॉफिट एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, तो उसके ऊपर मुझे ये टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ जी, ये अब आपको शो हो रहा है, वो कह रहे हैं कि कंपनी की सिचुएशन में आपको 25% है, मतलब जो स्कूक से आपको रिटर्न आ रही है उस पर 25%। और अगर इंडिविजुअल और एओपी है जिनका प्रॉफिट जो है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पर 12.5% उस स्कूक पे जो रिटर्न आ रही है। और अगर 1 मिलियन अगर आप कंपनी हो सॉरी अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हो और आपका प्रॉफिट जो स्कूक से आपको हासिल हो रहा है वो 1 मिलियन से कम है, यानी कि 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम है, तो अब इस सिचुएशन में 10%। अदरवाइज़ अगर 1 मिलियन से एक्सीड हो जाएगा तो 12.5%। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि 15 मिलियन जो है वो मुझे जो है वो मैंने किसी कंपनी के अंदर सुकूक, मैंने कोई प्रोजेक्ट के अंदर सुकूक बॉन्ड वगैरह इस्लामिक बॉन्ड खरीदे और वहाँ से मैंने 10 लाख के खरीदे थे, मुझे 15 लाख का, क्योंकि 1 मिलियन यहाँ पर भी हम यही देख कर आए हैं ना। हाँ जी, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। अब मुझे फ़र्ज़ कर लें मैंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे 20 लाख का रिटर्न हो गया। 20 लाख का रिटर्न हो गया, 1 लाख में 5 सिफ़र होते हैं तो 20 लाख में 6 होंगे। उसका अब मुझ पर क्या है, क्योंकि मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं कंपनी नहीं हूँ, तो मेरा 10 मिलियन से एक्सीड कर गया ना, तो अब मुझ पर 12.5% का स्टोर लगेगा। अब उस हिसाब से आप देख लो कि मुझे कितना टैक्स, 2.5 लाख जो है वो टैक्स जो है वो मुझे देना पड़ेगा इस सेक्शन के तहत, यानी कि मुझे 20 लाख में से 2.5 लाख मेरा डिडक्ट हो जाएगा। 2.5 लाख डिडक्ट हो गया, 17,50,000 रुपये वो मुझे दे देंगे और 2.5 लाख में मेरा टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। सही, ये हमारा सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे।